नमस्ते संस्कृता मित्रों, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी पीएचडी का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में। बहुत ही कम समय बचा है आपके पास, क्योंकि 2022 में वैकेंसी आई थी और अब जाके एग्ज़ाम हो रहा है इतने सालों बाद। तो काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो इस समय क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना है डेली। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस सेट एक रोज़ लगाना है, 10, 20, 40 चाहे जितना आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप हल कीजिए, इससे अच्छी तैयारी और कुछ नहीं है। क्योंकि यूपी पीएचडी में 85% लाना होता है और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपकी तैयारी अच्छी हो। ठीक है, तो मैं हूँ आपके लिए आ गई हूँ, आप चिंता की बात नहीं। मैं रोज़ आपको परीक्षा होने तक मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर ही लेके आऊँगी, रोज़ आती रहूँगी। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम का वीडियो है आपके लिए। और एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, रसोइया चावलों से भात पकाता है का संस्कृत रूपांतरण है। रसोइया चावलों से भात पकाता है का संस्कृत रूपांतरण है। पहला है, रसोइया चावलों से भात पकाता है का संस्कृत रूपांतरण। देखिए 2009 में आया हुआ है, पिछले साल ये 2009 में आया हुआ है। इसका है, पहला है पाचक तंडुलान ओदनम पचति, फिर है पाचक तंडुलेन ओदनम पचति, फिर है पाचक तंडुलेन आदनात पचति, फिर है पाचक तंडुलेन ओदन पचत। इसमें क्या है कि अकथितम च सूत्र से 16 धातुओं दो याज पच दंड रूप रुद्र पच आज में द्वितीय विभक्त होती है। कौन सी होती है? अकथितम च से द्वितीय विभक्त होती है। अतः रसोइया चावलों से भात पकाता है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? पाचक तंडुलान ओदनम पचत। पाचक तंडुलान ओदनम पचत पहला वाला आपका सही आंसर है। क्या है? सही आंसर पहला वाला है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दूसरा है, अहम तव गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच में रूपांतरण होगा। मया तव गृहं विचेष्ये, मया तव गृहं विचेष्यामि, मया तव गृहं विचेष्यामहे, मया तव गृहं विचेष्यते। क्या होगा बताइए? देखिए, ये 2010 में आया हुआ है। किस में आया है? 2010 में आया है। अहम तव गृहं विचेष्यामि का कर्मवाच में रूपांतरण क्या होगा? मया तव गृहं विचेष्यते। क्या होगा? डी वाला, मया तव गृहं विचेष्यते। क्यों होगा देख लीजिए। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच होता है। क्या होता है? कर्मवाच। कर्मवाच में सदा सकर्मक धातुओं के साथ होता है। इसमें क्रिया सदैव आत्मनेपद में रहती है। कर्मवाच के कर्ता में तृतीया और विभक्ति और कर्म में क्या होती है? प्रथमा विभक्त होती है। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का भाव वाक्य में रूपांतरण होगा। भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का भाव वाक्य में रूपांतरण होगा। क्या होगा बताइए? जब वाक्य में भाव क्रिया तत्व की प्रधानता होती है तब क्या होता है? भाववाच्य। क्रिया आत्मनेय पद में रहती है। इसमें कर्ता में तृतीय विभक्त होती है। कौन सी विभक्त? और क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है। किसमें? एक वचन में। देखिए 2010 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली परीक्षा में यूपी पीएचडी के 2010 में आया हुआ है। तो इसमें क्या है बताइए? देखिए, बी वाला सही है। ठीक है, भवद्भ्यः कुत्र भविष्यति, भवद्भ्यः कुत्र भविष्यति आपका बी वाला सही जवाब। ये देख लीजिए क्वेश्चन, माता पुत्रम पीड़ात का कर्मवाच होगा। माता पुत्रम पीड़ात का कर्मवाच होगा। माता पुत्रम पीड़ते, माता पुत्रम पीड़यते, प्रीयते, माता पुत्र पीड़यते, माता पुत्र पीड़यते। क्या होगा सही जवाब बताइए? ये भी यूपी पीएचडी 2010 में आया हुआ है। इसमें आया है 2010 में। तो
आप इसको देख लीजिए। माता पुत्रम पीड़ात का कर्मवाच माता पुत्र पीड़यते होगा। क्या होगा? माता सी वाला इसका। तीसरा वाला माता पुत्र पीड़यते सही जवाब होगा। क्यों होगा? क्योंकि कर्मवाच के कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें क्रिया सदैव आत्मनेपद में रहती है। ठीक है। इसके बाद है 16वां बालक पढ़ता है का संस्कृत अनुवाद होगा। क्या होगा? षोडशतम बालकः पठति, षोडशः बालकः पठति, षोडशतम बालकः पठति, षोडश बालकः पठति। क्या होगा इसमें? ये भी 2010 में आया। ज़्यादातर क्वेश्चन आज के 2010 में आए हुए हैं। 16वां बालक पढ़ता है का अनुवाद होगा षोडशतम बालक पठत होगा। इसका पहला वाला सही होगा, बिल्कुल सही। इसके बाद है कर्मवाच के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? ये भी पीएचडी 2010 में आया हुआ है। 2010 में आया हुआ है। तो इसमें देखिए कर्मवाच के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? बहुत ही आसान सवाल है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इनमें से सभी तो होगी नहीं, कोई एक ही होगा। बताइए कौन सा होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब तृतीया। तीसरा सही है तृतीया। कर्तृवाच के कर्ता में प्रथमा और कर्म में क्या होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार पुरुष, वचन और लिंग का होता है। कर्मवाच के कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रिया, वचन और लिंग आता है। क्या है? इसके बाद है भगवान हनुमान को नमस्कार। संस्कृत में अनुवाद होगा। ये 2011 में आया हुआ है। पीएचडी के 2000 किस में आया हुआ है? 11 में। देखिए भगवते हनुमते नमः, भगवते हनुमानाय नमः, भगवतस्य हनुमानाय नमः, भगवत हनुमंताय नमः। क्या होगा सही जवाब? इसका सूत्र एक है। इस चतुर्थी विभक्ति सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम मोसठ योगाच, अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम पर्याप्त समर्थ और औसठ। इन 6 वाक्यों की योग में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तात्पर्य है कि जिन शब्दों से इन अवयवों का योग होता है उनमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? पहला, भगवते हनुमते नमः। ठीक है। इसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन और है। भगवान हनुमान को नमस्कार संस्कृत में अनुवाद होगा ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, किससे आ गया? चलिए कोई बात नहीं। 2011 में आया हुआ है। इसका सही जवाब हो गया ए वाला, इसका सही जवाब है। इसके बाद है लास्ट, उनके द्वारा हंसा जाता है। संस्कृत में अनुवाद होगा। क्या होगा? तेन हसति। क्या होगा? तेन हसति, तेन हस्यते, तेन हस्यते, तै हस्यते, तै हस्यन्ते। क्या होगा? ये किस में आया है? 2011 में आया है। ये 2011 में आया है। इसका सही जवाब है तेन हस्यते। क्यों है? क्योंकि जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती, किसकी होती है? कर्म की प्रधानता होती है, तो क्या होता है कि कर्मवाच्य होता है। इसमें क्रिया आत्मनेपद में होती है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। इसका साधारण में कर्तृवाच्य रूप होगा सहसत, लेकिन यहाँ पे हो गया उनके द्वारा हंसा जाता है का तेन हस्यते। ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम ऐसे वीडियो रोज़ लेकर आते रहेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय यूपी पीएचडी के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं तभी ये वीडियो मेरी आप तक पहुंची है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपकी परीक्षा में आप सफल हो, बस यही कामना हम करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।